सो यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड मिरेकल मॉर्निंग क्लब के आज के मास्टरमाइंड सेशन में स्वागत है आपका। जैसे कि मैंने बताया, आज मैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, इट्स 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। सो बेसिकली दिस इज completely based on the book called 7 Habits of Highly Effective People, authored by Stephen R. Covey। ठीक है, सो इट्स हाईली रिकमेंडेड। इवन आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये इस बुक को तो जरूर से पढ़ें, बिकॉज इसमें ऑथर ने 100 ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल इन टर्म्स ऑफ ऑल द एरिया, आई मस्ट से हेल्थ, वेल्थ, उन उनके ऊपर शोध किया और देखा कि वो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, वो कौन से कॉमन हैबिट्स हैं जो इन सभी सक्सेसफुल लोगों में है। सो उस पर ही बेस्ड करके इस बुक को इन्होंने लिखा है। एंड लेट्स बिगिन what all the 7 habits of highly effective people, highly successful people. So friends, the very first habit, पहला हैबिट जो इन सभी हाईली सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव लोगों में है, they are very much focused. And when we say focus, they say focus on the things you can control, right? So concentrating on things you keep under control help transform your attitude towards uncontrolled situation and cope with things you can't change. So कई बार ऐसा होता है, आप कोई भी काम करते हैं, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर एरिया में अगर आप देखोगे, सर्टेन चीजें होती है जो आप कर सकते हो और आपके कंट्रोल में होती है, एंड सर्टेन चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, अगर हम कहें द हाईली सक्सेसफुल लोगों की बात करें, तो ओनली 1%। सक्सेसफुल लोग 10% बोल सकते हैं, एंड 90% इट्स लाइक आम आदमी। सो आम आदमी की कहानी क्या होती है? वो जो चीजें सराउंडिंग्स में चल रही है और उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, द मोस्ट ऑफ द टाइम दे टॉक अबाउट दोज थिंग्स। एंड ये सब क्या है? सो बेसिकली दीज आर नथिंग बट प्रॉब्लम्स। Whereas the successful people, the highly effective people, they talk about the solution. वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। प्रॉब्लम है, ओके ठीक है, तो इस हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या हम सॉल्यूशन लेके आ सकते। सो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पाएंगे, तो दे विल टॉक अबाउट द मार्केट, द प्रेजेंट कंडीशन, द गवर्नमेंट, है ना, देन ऑल ब्ला ब्ला, द इंटरनेशनल सिचुएशंस, द वार, एंड एवरीथिंग जो इस दुनिया में चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, दे विल कम अप विथ ऑल द प्रॉब्लम्स। सो उनका फोकस कहाँ होता है? प्रॉब्लम्स पे होता है। एंड फोकस अगर प्रॉब्लम पे रहेगा तो किस चीज को अट्रैक्ट करेंगे? और ज्यादा प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं। whereas the highly effective people, they focus on the solution। तो एट प्रेजेंट अगर सॉल्यूशन नहीं भी रहा तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है। एंड इन एनी सिचुएशन, एक बात बताइए, आप, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको ऑफिस एकदम टाइम से पहुंचना है, आपके घर से ऑफिस की जर्नी शायद आधा घंटे की है, लेकिन अभी आप ट्रैफिक में फंस गए,
और आपका एक अर्जेंट मीटिंग भी वहां पे फिक्स है कि 10 बजे आपको पहुंचना था। आपने शायद 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिया पहले से, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप ट्रैफिक में फंस गए। अभी ट्रैफिक को दूर करना एकदम से आपके हाथ में है क्या? लेकिन आम आदमी क्या करते हैं, मैंगो मैन क्या करते हैं, वो एकदम खींचने लगते हैं ड्राइवर को, अरे भाई क्या कर रहे हो, जल्दी करो। ठीक है, कोई पे पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाएंगे, खुद ड्राइव करने लगेंगे कि अभी ट्रैफिक आने का था क्या, मुझे जल्दी पहुंचना है। मतलब पूरा वो आसमान सर उठा लेते हैं। ट्रैफिक को दूर करना आपके हाथ में है क्या? आर यू द ट्रैफिक कंट्रोलर? क्या आप गाड़ी छोड़ के नीचे जाके ट्रैफिक को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे या क्या करना चाहिए? सिंपल, एक फोन उठाइए, शायद आपका गेस्ट पहुंच रहा हो, है ना, आपका क्लाइंट पहुंच रहा हो, आप अपने रिसेप्शन में बता दीजिए कॉल करके कि देखो मैं भी निकल चुका हूँ, नॉर्मली मुझे तो इतना टाइम लगता है बट ट्रैफिक में फंसा हूँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। सो मेरे गेस्ट जो आने वाले हैं, आप उनसे बात कर लो और उनको चाय पानी का व्यवस्था करके उसको इंगेज रखो। एट द सेम टाइम या तो आप अपने गेस्ट को भी कॉल करके बता दें, या फिर एक मैसेज तो छोड़ ही दें कि आई एम ऑन माई वे, आई विल बी अ बिट लेट, सो बियर विथ मी, आई एम इन मिड ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो जब आप ऐसा कम्युनिकेशन कर देते हैं, ये जो स्ट्रेस जबरदस्ती वाला होता है, ये अब रहता नहीं। अब ये जो भी आपके पास 30 मिनट की जगह शायद 45 मिनट हो जाए, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, जो भी हो जाए, इनफैक्ट उतना ही मैटर रहता है, या थोड़ा और स्ट्रेच हो सकता है, नथिंग लाइक दैट, उससे डिफरेंट कुछ नहीं होता है। इस मोमेंट को आप शायद म्यूजिक सुन सकते हैं। आप अगर कुकू एफएम या फिर कुछ ऐसा यू नो ऐप लेके चलते हैं, कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने आप को टाइम दे के कुछ तो क्रिएटिव सोच सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द हाईली इफेक्टिव पीपल डू। दे फोकस ऑन द थिंग्स दे कैन कंट्रोल। सो इसको बोलते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल। ठीक है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल थिंग्स। सेकंड, सेकंड हैबिट जो हाईली सक्सेसफुल लोगों का है, दे प्रैक्टिस एम्पैथिक लिसनिंग। दे आर वेरी गुड लिसनर। टू लिसन विथ एम्पैथी, refresh what the other person has said and ask them to confirm whether you have represented their intention correctly or not. देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली ये बोला जाता है कि हम लोग कान से सुनते हैं, बट सिर्फ हम कान से नहीं सुनते, हमारा मतलब लिसनिंग में भी हमारा पूरा बॉडी पार्ट लेता है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके आईज कांटेक्ट, है ना, आपके आपका बॉडी लैंग्वेज, वो लिसनिंग में हिस्सा लेता है। स्पेशली जब दो जनों के बीच बातें हो रही है, अगर आप सुन रहे हो, एकदम से दिखेगा आपका बॉडी लैंग्वेज में। मैं जो बार बार बोलता हूँ, ठीक है, कि आपका पोजिशनिंग हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पेशली एक अच्छा, जब आप सुन रहे होते हैं, आप देखिएगा आप थोड़ा सा आगे झुके होंगे, या फिर आ, आप बोल रहे हैं, आप जिनसे बात कर रहे हैं वो सुन रहा है कि नहीं। अगर आप देखते हैं ना कि वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, पीछे हो गया, मुंडी अच्छा टाइप का रिस्पॉन्स हो रहा, आप मान के चलिए वो सुन नहीं रहा, सुनने की एक्टिंग कर रहा है। और कई बार अननोइंगली आप भी ऐसा करते हैं। ठीक है, एंड
वो टाइम होता है जब आप एक्चुअली नहीं सुन रहे हो। सो एक एक इंडिविजुअल जब थोड़ा आगे होके रहता है, अलर्ट है, फेस टू फेस टॉक हो रही है, उसकी आईज, उसका फेस से एक वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब मिल रहा है, आपको समझ में आता है कि ये बंदा सुन रहा है। सो हम यहाँ पे हाईली इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहे हैं। वो लोग अच्छा वक्ता तो होते हैं, बट उससे पहले अच्छा लिसनर बहुत भी होते हैं। इनफैक्ट ए गुड स्पीकर इज ऑल्सो ए गुड लिसनर। यू विल फाइंड पीपल जिनको बोलने में मजा आता है, या यूं कहें कि वो सिर्फ बोलने के लिए पैदा हुए। इवन वन टू वन इन कन्वर्सेशन, दे दे जस्ट वांट टू स्पीक। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि सामने वाला वो सुन रहा है, सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। दे जस्ट गो ऑन स्पीकिंग। एंड उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको सब समझ में आ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। वो दिखाने लगते हैं कि उनके पास कितना नॉलेज है, कितने स्किलफुल है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग वो सिर्फ और सिर्फ आप अपना ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो शायद आपको मजा आता है अगर आप भी ऐसे इंसान है तो, बट लेट मी टेल यू, वो ना तो कहीं से भी आपको हेल्प कर रहा है और ना ही सामने वाले को किसी भी तरीके से वैल्यू एड कर रहा है। इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर, लेट मी टेल यू, एक और सच्चाई मैं बता दूं। हमारी जो ह्यूमन डिजाइन और बॉडी की डिजाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस जो है ना, मैक्सिमम 7 मिनट तक ही रहता है। एंड उसके बाद पास्ट फ्यूचर चलते रहता है, राइट। सो उसमें वापस कंसंट्रेट करना, फोकस करना, इट्स अ टफ टास्क। बट देन बाय प्रैक्टिसिंग हम एक अच्छा लिसनर बन सकते हैं। एंड एक अच्छा लिसनर बनना है, इसके लिए द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज स्पीक लेस। पहले आप बोलना बंद करें, क्योंकि जब तक आप बोलना नहीं बंद करेंगे, आप सुनना स्टार्ट नहीं करते। बोलना कब है? जब अपना टर्न आए, जब सामने वाला बोले, या फिर अगर बोलना भी है तो तरीके से, कैन आई एड समथिंग हियर, आई वांट टू मेंशन समथिंग हियर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, जो आपने बोला उस पर मैं अपनी बात कुछ करूं, लाइक दैट। So the highly successful and effective people, and why the successful people are also effective, because they know how to communicate. So उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होता है। एंड कम्युनिकेशन स्किल, बात जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग। कम्युनिकेशन में दोनों चीज आता है। सो जब तक आप सामने वाले को सही तरीके से सुनते नहीं है, जाहिर सी बात है उससे रिलेवेंट वो क्या समझ रहा है या वो क्या सुनना चाहता है, आप नहीं बोलते, आप कुछ भी बोलते हैं। सो इसके लिए बहुत जरूरी है, फर्स्ट लिसन। एंड लिसन मतलब एक्टिव लिसन, नॉट बोलने के लिए आप इधर हैं, बॉडी आपका उधर है, लेकिन माइंड तो फ्यूचर या पास्ट में, देन दैट इज नॉट ए एक्टिव लिसन। इवन कई बार ऐसा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हम 7 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो 7 मिनट से पूरा चांसेस है कि आप सुन रहे थे और इस बीच आपका माइंड आपको कहीं लेके चला गया, तो आप कुछ सुन नहीं पाए। तो आप वहां पे एक स्टेप ले सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कैन यू होल्ड फॉर अ मिनट, है ना, कैन यू जस्ट रिपीट व्हाट यू सेड नाउ, कैन यू जस्ट
you know, elaborate it more in detail so that I'll get you exactly what you want to convey. So ऐसा जब आप करते हैं तब क्या होता है ना, कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाता है. तो कम्युनिकेशन में बोलने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट. एंड जब आप एकदम डिटेल में सुनते हैं तो आप अच्छे बोलने भी लग जाते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, ना कि लेफ्ट राइट, है ना, पूरी दुनिया की बात कर लिए लेकिन जिस चीज के लिए सामने वाला आपके पास आया था वही नहीं बात. तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब ऐसा आप लोग देखे होंगे लोगों, ऐसा आपके सर्कल में भी कुछ लोग होंगे. आप गए थे उससे बात करने के लिए पर्टिकुलर चीज पे, उसका सोल्यूशन के लिए गए थे, उन्होंने पूरा दुनिया की न्यूज दे दिया आपको, पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन दे दिया, बता दिया कि वो कितना नॉलेजेबल है, कितना स्किलफुल है. लेकिन आप फिर वापस गए उसी क्वेश्चन पे, ये सब तो ठीक है लेकिन मैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपके पास आया था. ठीक है. एंड उसके बाद भी उनको रियलाइजेशन नहीं होता है कि अच्छा ऐसा है. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एबल टू रिलेट विद दिस थिंग? ठीक है, कि ऐसे लोग करते हैं. एंड आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं है, मीडियोकर, ठीक है, अपने लाइफ में. बट वो उनका एटीट्यूड ये रहता है कि आई नो एवरीथिंग. ठीक है. एंड तुम आए हो, बस मुझे तो मौका मिल गया है, मैं अब बोलूंगा. राइट. सो अगर कहीं से भी यस यस का नाम है, शायद आपको One बोलना. one of my senior was like this. हाँ हाँ. जब भी कोई डिस्कशन के लिए बुलाया जाता था या हम लोग जाते थे, एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो ठीक है सुन लिया उसने, वो प्रॉब्लम कहाँ थी वो वहीं की वहीं रह जाती थी, और राइट. वो दुनिया भर की बातें सब हो जाती थी, एज इफ ही हैज ऑल द नॉलेज. एंड राइट. सो फाइनल वर्ड होते थे, सो इट्स अप टू यू हाउ यू विल टैकल इट ना. सो हाँ दैट हाँ. शोज योर स्किल एंड योर, मतलब वो प्रॉब्लम वही है, वो आपकी प्रॉब्लम थी, आप जाइए डिस्कस करिए, वैसे के वैसे आ जाइए, नाउ यू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ योर ओन. पर वो दुनिया की बातें जो 1 घंटे में सुन के आए हैं आप, जो जी. वो क्या नॉलेज मिला है क्या नहीं मिला है, बस फाइनली ये होता था, इससे तो बेकार ही टाइम बर्बाद किया, नहीं आता राइट. तो ज्यादा ठीक रहता है, यस. ये था. So तो true. Yes. So that was the second habit of highly successful and effective people. The first one is focus on the things you can control. The second one is practice empathic listening. So be a good listener, be an active listener. The third point is, friends, rethink your lifestyle. ठीक है. आप किस प्रोफेशन में हो, आप कहाँ रहते हो, अ, क्या करते हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. बट उस फील्ड में आज के डेट में आपकी पोजीशन क्या है, वेदर यू आर सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल, क्या आप 1% लोगों में आ रहे हैं, 10% लोगों में आ रहे हैं, या जस्ट मामला ऐसे ही चल रहा है. सो यू नीड टू रीथिंक योर लाइफ स्टाइल. सो हियर यू नीड टू क्वेश्चन योर हैबिट्स, हॉबीज, एडिक्शंस and beliefs to ensure that they move you towards your goal in life. So आपके हैबिट्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि आप अपने आप को कहाँ लेके जाएंगे. सो हियर यू नीड टू क्वेश्चन. यहाँ पे ये जो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ये बार बार अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि उनकी आदतें, है ना, उनका लाइफ स्टाइल, ये क्या उनका जो गोल्स है, अल्टीमेट गोल्स है लाइफ का, क्या उसके साथ कनेक्टेड है. सो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं. आप हेल्दी होना चाहते हैं, आप एकदम से फिट होना चाहते हैं. ठीक है. दैट इज योर अल्टीमेट गोल. उसको और स्पेसिफिक बना देते हैं. आप थोड़ा अंडरवेट, अंडर सॉरी ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, आप एक आइडियल वेट में आना चाहते हैं. दैट इज द अल्टीमेट गोल.
आप बोलते भी हैं कि अरे मुझे वजन घटाना है अपना। तो वजन घटाने के लिए आप देखिए कि आपका उससे रिलेटेड क्या जो हैबिट्स होने चाहिए वो है क्या। सो उसके लिए सुबह उठना चाहिए, ठीक है। आपका डाइट उस हिसाब से होना चाहिए। आपको पता है बाय द वे, हाँ, आपका डाइट क्या होना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो भी पता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जहाँ कोई पार्टी शार्टी में गए, कोई पार्टी में गए, दिख रहा है सामने, है ना, टेबल में रखा हुआ है, तो आप स्टार्ट हो जाते हैं। या घर में कुछ अच्छा बन गया तो भूल जाते हैं कि अपना वेट घटाना भी है, राइट। देन यू हैव ऑल दोज अदर हैबिट्स और हॉबीज यू कैन से, जो कि नहीं होने चाहिए। सो मे बी बहुत लोग को ड्रिंक, अल्कोहल का आदत रहता है, ठीक है। वो तो कहीं से भी सही नहीं है, स्पेशली बहुत ज्यादा अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप लिमिट में लें तो अच्छी बात है, बट लिमिट और अनलिमिट वाली कोई बात ही नहीं होती, मैं तो उसको रिकमेंड ही नहीं करता। बट देन भूल जाते हैं। सो ये तो मैं हेल्थ की बात। सेम चीज आप अपने करियर में देखें, अपना अपना प्रोफेशन में देखें, वेल्थ का एरिया में देखें। आपको अपना इनकम एक्स अमाउंट में लेके जाना है, आपको अपना बिजनेस को एकदम से शिफ्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना है अगले लेवल पे। बट देन अगर वो करना है तो व्हाट यू शुड डू, सो उससे रिलेटेड आपके डे टू डे बेसिस पे हैबिट्स, हॉबीज, है ना, लाइफ स्टाइल, उसके साथ सिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं देन पूरा चांस है आप एकदम से ट्रैक पे हैं, आप अपने गोल्स की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, आपको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन वाई पे, और अभी आप एक्स पॉइंट पे हैं, एक्स पॉइंट से वाई की ओर जर्नी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कहीं और कर रहे हैं। तो इट्स लाइक आप मुंबई से निकले हैं कोलकाता के लिए, बट आपने दिल्ली की गाड़ी पकड़ ली। अगर कुछ और कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपके गोल के साथ सिंक नहीं है, सो इट्स लाइक दैट। आपने आमिर खान को देखा है, ही इज सो डेडिकेटेड एंड पैशनेट। सो वो 3-4 साल में एक मूवी बनाता है, एंड वो जो चुनता है अपना कैरेक्टर को, उसका मूवी में जो भी कैरेक्टर रहता है उसके हिसाब से अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है। इट्स नॉट इजी। दंगल वाला मूवी में उसको फैटी भी होना था, एट द सेम टाइम एकदम फिट इंसान भी होना था। तो उसके लिए पहले एकदम खा खा के अपना वेट को बढ़ा लिया, एंड बाद में उसको फिट भी होना था। तो उसके लिए उसने स्ट्रेटेजी बनाया। तो एक काम करते हैं, पहले मैं अपने आप को खा लेता हूँ, खा के फिट कर लेता हूँ, सॉरी अनफिट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद अपने आप को फिट करता हूँ। तो अदरवाइज ही वाज, मतलब ही लुक्स लाइक ए यंगर मैन, अपना वो एक फिट बंदा है। लेकिन मूवी को ध्यान में रखते हुए नॉर्मली बहुत लोग जो करते हैं, अ, अपना बॉडी को, अपना ड्रेसिंग ऐसे कर लेंगे, और अंदर से वो फिट होते हैं, बट अनफिट वाला उनको गेटअप कराया जाता है। बट वो बोलता नहीं, वैसा नहीं करना, मुझे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म। एंड उस मूवी के लिए उसने ऐसा किया। एंड स्ट्रेटेजी क्या बनाया पता है, पहले वो अपने आप को फैटी इंसान बनाया, एंड उसके बाद वो फिट हुआ। जबकि मूवी में पहले वो यंग रहता है, लाइक ऑब्वियसली हर कोई यंग होते हैं फिर बुढ़े होते हैं। तो अगर वो एकदम से फिट वाला बॉडी बनाता और फिर उसको मोटा होना होता, देन वापस से उसको रीगेन करने में तकलीफ हो जाता। तो उसने क्या किया,
अपने आप को अनहेल्दी किया, और ड्यूरिंग द मूवी उसने रिगेन किया वापस से, और एक फिट इंसान का जो शुरुआत में मूवी का वो दिखाया जाता है, अगर दंगल मूवी आपने देखा होगा, तो एक्चुअली बाद में वो ट्रांसफॉर्म किया। पहले फैटी हुआ एंड उसके बाद एकदम फिट हुआ। और उसके पीछे उसका बोलना ये था कि अगर मैं पहले फिट होता हूँ फिर अनफिट होता हूँ, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं रह जाएगा फिर से फिट होने का। ठीक है। सो ये हाईली सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं कि अपना पूरा लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है लाइफ के किसी भी एरिया में, बट आपका लाइफ स्टाइल, आपका हॉबी, आपका डे टू डे एक्टिविटी वो उसके साथ सिंक नहीं है, इन दैट केस यू रियली नीड टू थिंक, नीड टू वर्क एंड स्टार्ट फ्रॉम योर हैबिट्स, स्टार्ट फ्रॉम योर हॉबीज, एंड सी धीरे धीरे आप एकदम ट्रैक पे आएंगे और अपने गोल की ओर आगे बढ़ेंगे। राइट। सो रीथिंक योर लाइफ स्टाइल। आप जो भी करते हैं डे टू डे बेसिस पे, आपके हैबिट्स, हॉबीज, एडिक्शन, जो कुछ भी है, आपका बिलीफ सिस्टम, वो आपके गोल के तरफ, गोल के साथ अलाइंड है या नहीं। नहीं है, इन दैट केस यू नीड टू रीथिंक, यू नीड टू रीवर्क। द फोर्थ पॉइंट, डेवलप योर कैरेक्टर, paying more attention to developing qualities like humility, integrity, courage, and empathy will affect how you relate with others and how they perceive you. फ्रेंड्स, ये जितने भी सक्सेसफुल एंड हाईली इफेक्टिव लोग हैं, अगर आप इनको देखेंगे ना, आप पाएंगे दे आर वेरी हम्बल पीपल। दे आर द पर्सन विथ, दे आर नोन फॉर देयर वर्ड्स। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, सलमान खान बोलते हैं। राइट। सो दे ऑनर देयर वर्ड्स। ये एक चीज उनको, इन सभी सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती। फुल ऑफ एथिक्स, फुल ऑफ इंटीग्रिटी। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, चाहे वो कमिटमेंट खुद से किया गया हो या फिर दूसरों से। देखिए, कई बार होता है ना कि आपने किसी को बोल दिया कि मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा, मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा, एंड योर अप्रोच इज लाइक, आराम से आप हिलते डुलते आ रहे हैं 5:15 में, 5:30 में, एंड बोल रहे हैं कि अरे पता है ट्रैफिक था, गाड़ी ने धोखा दे दिया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, लाइक दैट। एंड दैट्स अ हैबिट नाउ। तो हर बार आप लेट ही करते हैं एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क नहीं पड़ रहा, इन दैट केस बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी रियलाइजेशन नहीं है कि आप जो है सामने वाले के सामने, मतलब पास आपका इंप्रेशन बहुत बिगड़ रहा है। आप मान के चलिए, नेक्स्ट टाइम सामने वाला इंसान आपको वो वैल्यू नहीं देगा जो इस बार शायद दिया था, बिकॉज वो कुछ और समझ रहा था। ये तो हो गया दूसरों वाली बात। खुद से कई बार आप कमिट करते हो, मैं 5 बजे उठूंगा, ठीक है, लेकिन नहीं उठते हो। तो ये वैसे ही वाली बात है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बुलाता हूँ 5 बजे, ठीक है, और आप सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, मैं ही नहीं पहुंचता। आप लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, आ- या जान पहचान के हैं। आपके दिमाग में पहली बार क्या आएगा? आप बोलोगे अरे अमित तो ऐसा नहीं है, ही वॉज ए गुड मैन, एंड नॉर्मली वो आता है, पता नहीं कुछ तो रीजन हुआ रहेगा, इसके वजह से अमित नहीं आया आज। चलो कोई नहीं,
देन बाद में मैं आपको कॉल करता हूँ सभी को। सुब्रमण्यम सर, सॉरी सॉरी, एक्चुअली ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आज ऐसा हो गया, कुछ घर में इशू हो गया, इसके वजह से मैं नहीं आ पाया। कल पक्का, हाँ, कल पक्का आता। मैं फिर कॉल करता हूँ, कामना मैम, सो सॉरी, मैं ना आज ऐसा गड़बड़ हो गया, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, कल पक्का। सबको बारी बारी से कॉल करता हूँ, अपोलाइज करता हूँ, ठीक है। सो आप लोग भी बोलेंगे क्या, हाँ हाँ ठीक है, होता है कई बार। अभी नेक्स्ट डे फिर मैं नहीं आया, आप लोग एकदम पहुंच गए टाइम पे और मैं ही नहीं आया। फिर आप लोगों को लगेगा कि शायद आज भी कुछ हो गया होगा। चलो कोई नहीं, मैं फिर कॉल करता हूँ आप लोगों को। सो सॉरी, आज फिर से गड़बड़ हुआ। आज ना ये वो प्रॉब्लम नहीं, आज कुछ नया प्रॉब्लम, इस बार भी शायद आप लोग मुझे माफ कर दें, ये बोलते हुए हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बार बता देते ना, फालतू में हम लोग पहुंच गए थे वहां पे, हम पहुंच गए थे, मेरा टाइम वेस्ट हो। बट इस बार थोड़ा सा नाराजगी रहेगी। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कल पक्का। कल फिर आप लोग आते हैं, मैं नहीं आता हूँ। अब की बार आप क्या बोलेंगे, ये आदमी का वर्ड्स का कोई भरोसा नहीं है। सो अभी नेक्स्ट टाइम मैं कितना भी सॉरी बोलूं, अब आप नहीं आए, राइट और रॉन्ग। एंड सेम चीज ये जब आप दूसरे के साथ करते हो तो आपके साथ भी यही होता है। एंड सेम चीज जब आप अपने आप से कमिट करते हो, ठीक है, 5 बजे उठेंगे लेकिन नहीं उठते हो, तो आपके अंदर जो है ना एक और इंसान बैठा हुआ है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, आज नहीं आया तो चलेगा। आप बोलते हो यार आज ना गड़बड़ हो गया, ये हो गया, कल पक्का करेंगे। नेक्स्ट डे फिर नहीं करते हो, तो अंदर से ही आपका कॉन्वर्सेशन चलता होगा, आप याद रखिए, ठीक है। वो बोलता है कि ये ठीक नहीं है यार, तुम बोलते हो फिर करते नहीं। एंड थर्ड डे कंटिन्यूअसली जब आप नहीं कर पाते हो, तो इट्स लाइक आपका ही अपने आप से भरोसा उठ जाता है, ठीक है। तो जब आप कभी कोई कमिट करते हो, वो जो अनदर यू जो अंदर बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको ड्राइव करता है, अरे अमित तुम तो बेकार बोलते हो यार, तुमको अपने वर्ड्स पे भरोसा ही नहीं है, छोड़ो जाने दो। एंड यही रीजन होता है, जब कोई चीज में हैबिट आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बोला जाता है 21 डेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला दिन अगर आप नहीं आते तो 10% चांस होता है कि अगला दिन भी आप नहीं आते, बट चांसेस है। दूसरा दिन भी जब आप नहीं आते हो, चांसेस बढ़ के 30% हो जाता है। एंड तीसरा दिन जब नहीं आते हो, तो वो चांसेस बढ़ के 90% हो जाता है कि आप फोर्थ डे भी नहीं आओगे। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कमिंग टू द मिरेकल मॉर्निंग क्लब, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपने कमिट किया है इसको करना है, तो फर्स्ट 21 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर 90 डेज तक कंटिन्यू कर लिए, फिर तो आप छूटे, मतलब आप छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छूटेगा। इट्स लाइक दैट। एंड यही चीज हमारे फाउंडर मेंबर्स के साथ है। कामना मैम को कभी काम होता है, कुछ होता है, बाहर जाती हैं, तो कई बार नहीं ज्वाइन कर पाती हैं, लेकिन फिर जैसे ही आती है वापस ज्वाइन कर लेती हैं। सेम चीज सुब्रमण्यम सर इतना ट्रैवल करते रहते हैं, सेम चीज विजय प्रकाश जी, कमलेश जी, एवरीबडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जर्नी तय कर ली, और यही चीज लाइफ के हर एरिया पे, एंड यही चीज सारे सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव लोग भी करते हैं। कमिट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, वर्ड्स देते हैं, उसको ऑनर करते हैं, एंड बाय डूइंग सो दे बिकम करेजियस। उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से इधर बढ़ता है। तो जब भी कुछ कोई चीज करते हैं, तो कॉन्फिडेंट होके करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, देन उनमें एक गजब का उत्साह आ जाता है, उनमें एक गजब का साहस आ जाता है। कल जो सुब्रमण्यम सर बता रहे थे कि पहले जो होता था ना, कोई टेंडर बीट करते थे,
कोई डील के लिए जाते थे, पहले नहीं होता था तो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता था, लो फील करने लगता था। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक? पहले क्या था ना, फियर ऑफ फेलियर होता था, फियर ऑफ रिजेक्शन होता था। ठीक है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये सारी रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते करते अभी डर ही नहीं लगता। सेम विथ मी, अगर मैं कोई बड़े क्लाइंट के पास जाऊं तो मेरी धड़कनें तेज रहती थी। मैं किसी से मिलने जाऊं तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाता था कि ये बिजनेस तो होना चाहिए, और सामने वाला और जब आप इस तरीके से जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इधर हुए रहता है। आप नोटिस करेंगे। ठीक है, जब आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशन नहीं, ये होना ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है एक अलग लेवल पर है। और जब आपको लगता है कि बॉस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बिजनेस हो चाहे नहीं, तब क्या है ना, आप फियरलेस होते हो, खुल के खेलते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे गिवर बन के जाते हो कि देखो मैं इधर आया हूँ आपके फायदे के लिए आया, मैं अपने फायदे के लिए नहीं आया। तो अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। एंड वही चीज जब आपको जरूरत होती है आप बेगर बन के जाते हो। एंड बेगर को लोग क्या करते हैं, धुतकारते हैं। तो जितने भी हाईली सक्सेसफुल इफेक्टिव लोग हैं, वो बेगर बन के काम ही नहीं करते हैं, वो हमेशा गिवर बन के काम करते हैं। द टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, सी आई एम हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ यू, नॉट फॉर माई बेनिफिट। तो ऑटोमेटिकली पोजिशनिंग ऊपर हो जाती है, राइट। सो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट्स हाउ दे डेवलप देयर कैरेक्टर। ये सब अ, ये सब एक इंसान की करेक्टर बताती है ना, कि अपना वर्ड्स को वैल्यू है कि नहीं, कितना वो ह्यूमैनिटी के साथ काम करता है, कितना ह्यूमिलिटी है उसके साथ, कितना करेजियस है, कितना लोगों का केयर करता है। ये सारी चीजें आपके इन एक्टिविटी में दिखती है। और ये सभी कैरेक्टर, ये सभी जो है हैबिट एक अच्छे इन्फ्लुएंसर में, एक अच्छे हाईली सक्सेसफुल इंसान में रहती है। द फिफ्थ पॉइंट, crafts a person mission statement. Ask yourself, what do I want in life? Where do I see myself in 5 to 15 years? Your answer will help you in making life decision. आप लाइफ में क्या करने चाहते हो, या ये लाइफ आपको किस लिए मिला है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है। सो मेरे मेंटर बोलते हैं कि अ, इस दुनिया में जब आपका जन्म हुआ तब आप इस दुनिया में आए, बट जिस दिन आपको पता चलता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो एक्चुअली आपका रीबर्थ होता है। सो एवरी वन ऑफ अस, एवरीबडी शुड हैव ए मिशन स्टेटमेंट। जैसे कि आप देखे होंगे, मेरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं बोलता हूँ, आई एम ऑन ए मिशन ऑफ एम्पावरिंग 10 million पीपल थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी बाय 15th August 2040। एंड मिशन जो होना चाहिए, या विजन बोलिए, इट शुड ऑलवेज बी बिग, छोटा मोटा नहीं कि हाथ बढ़ाए और आपको मिल गया। सो सोचिए, मैं बोलता हूं ना, एक पूरा दिन ले लीजिए, एक कोने में चले जाइए, आप सोचना चालू करें, अच्छा मेरा लाइफ का मिशन क्या है, अल्टीमेट मिशन क्या है, कहाँ मतलब अपने लाइफ को मैं लेके जाना चाहता हूँ। डोंट थिंक अबाउट द छोटा मोटा थिंग, नहीं घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा बाय अचीविंग दैट मिशन। सो एक बड़ा मिशन को मतलब लेके आइए अपने लाइफ में। अगर आपका आपने बना रखा है देन अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखा है तो बनाइए, आपके लाइफ का मिशन क्या है, एंड जस्ट राइट इट डाउन। व्हाट इज योर मिशन, द अल्टीमेट मिशन, कि इस दुनिया को छोड़ के जाएं उससे पहले मैं ये करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा हमारे फ्रीडम फाइटर्स की। ठीक है, जब फ्रीडम की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है महात्मा गांधी। बट इट वाज नॉट वन पर्सन, देयर वर सो मेनी पीपल
जो इस मूवमेंट में लगे थे। एंड कुछ लोगों ने तो आजादी देखी नहीं। महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है बिकॉज ऑफ उनका अपना यूनिक स्टाइल था, उनका एक अलग लीडरशिप था, एंड आजाद होने तक वो जिंदा रहे, ये अलग बात। बट आप नाम लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय एंड बाकी सब लोग, उनका भी मिशन वही था। बट मैं एक बात पूछूं आपसे, उन्होंने आजादी नहीं देखी, लेकिन क्या उससे उनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। सेम चीज, आप अपना मिशन बड़ा रखिए, इन द जर्नी मान लीजिए आप उस मिशन को नहीं भी पहुंच पाए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। शायद आप जहां छोड़ेंगे वहां से कोई और पकड़ के शायद आपका लेगासी को आगे लेके जाए। यू नेवर नो। एंड नॉट, इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आपका नेक्स्ट जनरेशन ही उस लेगासी को लेके जाए। इन द जर्नी हो सकता है आपका आपका कोई फॉलोअर होगा, ऐसा बिगेस्ट फॉलोअर होगा जो उस मिशन पे काम करेगा और आगे लेके जाए। एंड जब भी उस मिशन के बारे में बात होगी तो पहला नाम आपका होगा। सो नाम होगा करके नहीं, ये जितने भी सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव लोग हैं, दे आर ऑन ए मिशन। तो आप उनका बायोग्राफी पढ़ लें, उनकी बुक्स पढ़ लें, उनका कोई टॉक सुन लें, आप आपको पता चलेगा। उनका कंपनी देख लें, कंपनी का मिशन स्टेटमेंट रहता है, विजन स्टेटमेंट रहता है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अगर आपका लाइफ का मिशन नहीं है तो मिशन बनाइए, एंड उस मिशन की ओर एवरीडे एक स्टेप तो जरूर से लीजिए। ठीक है? कभी भी आप अपने मिशन में, अपने गोल को ऐसे जंप करके नहीं पहुंच जाते। अगर ऐसा करते हैं तो वो मिशन था ही नहीं, लेट मी टेल। राइट? सो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स पॉइंट, फ्रेंड्स, नेवर गिव एडवाइस अनलेस आस्क्ड। तो ये पहला पॉइंट के जैसे ही है, सॉरी सेकंड पॉइंट के जैसे ही है। देर आर पीपल यू विल फाइंड जिनको एडवाइस देने में बहुत मजा आता है। इवन सामने वाला पूछे नहीं उससे पहले एडवाइस देना चालू कर दे। आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आपने एक वर्ड खोला, आपने एक वर्ड बोला, मुंह से निकला, इट्स लाइक उनको सब समझ में आ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, नहीं बोलना चाहते, एंड दे स्टार्ट पूरा बॉम्बार्डिंग चालू कर देते। तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, अगर ये हो तो वो करना चाहिए, एंड ऑल ब्ला ब्ला। और ऐसा जो लोग करते हैं, आप देखेंगे वो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते, बट उनकी लाइफ ऐसे कट जाती है। द सक्सेसफुल पीपल, दे नेवर गिव एडवाइस, दे ओनली गिव एडवाइस व्हेन यू आस्क फॉर। नंबर वन। दूसरा, फ्री में भी एडवाइस नहीं देते हैं वो एडवाइस देने के लिए भी चार्ज करते हैं। एंड अनसक्सेसफुल लोग फ्री में एडवाइस देते रहते हैं। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक कोई एडवाइस मांगे नहीं, तब तक तो एडवाइस मत दीजिए। इनफैक्ट अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना है तो स्टार्ट चार्जिंग। पैसा लीजिए और जितना पैसा मिल रहा है उतना का ही वैल्यू दीजिए, या उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू दीजिए, लाइक दैट। फ्री में ज्ञान देने अगर आप दे रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, और आप किसी को भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। और जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, ये वही करते हैं, वो फ्री में ज्ञान किसी को नहीं करते हैं। कामना मैम कुछ याद आया लगता है, स्माइलिंग। राइट? सो फ्रेंड्स, डू नॉट गिव unsolicited advice. Wait for the conversation to lead to the point where the other party asks for your advice. This is very important. And the last point, friends, take responsibility. When we say responsibility, it's like taking the ownership. You bring more power into your life when you learn to take responsibility and work to achieve better outcomes.
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू विल फाइंड पीपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। ऑफिस में ऐसे बॉसेस बहुत मिल जाएंगे आपको, जब कोई अच्छा होता है तो एकदम फ्रंट में आ जाते हैं, कॉलर खड़ा करते हैं क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है, वो पीछे चले जाते हैं और अपने टीम को सामने लेके आते हैं, अपने आप को बचाते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं कि इसके चलते ये गड़बड़ हुआ, उसके चलते ये गड़बड़ हुआ, लाइक दैट। हम लोग एपीजे कलाम को जानते हैं, राइट? उनकी स्टोरी यहाँ पे मुझे याद आती है, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। बट उनके जो मेंटर थे, है ना, डॉक्टर साराभाई, उनकी स्टोरी भी बहुत फेमस है। और ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, कॉर्पोरेट्स में तो बहुत सारे स्टोरी फेमस है ट्रू लीडरशिप का। तो द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मिसाइल लॉन्च करा था और वो फेल हुआ था, तो साराभाई खुद सामने आए थे और उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा था। बोला था, दिस इज माई फेलियर, नॉट माई टीम्स फेलियर। एंड बात जब सक्सेस हुई थी, नेक्स्ट टाइम जब इन्होंने सक्सेसफुल मिसाइल बनाया था, उस समय सारा भाई पीछे चले गए और एपीजे को बाहर लेके आए, और एपीजे को मिसाइल मैन की उपाधि मिली, ठीक है ना। बट लेट मी टेल यू, एपीजे जो कि खुद एपीजे कलाम कितनी बार बोल चुके हैं, मैं जो कुछ भी हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मेंटोर, माई गुरु, ठीक है। सो ये चीज हर जगह और हर सक्सेसफुल लोगों के साथ अप्लाई होती है। ये जितने भी हाईली सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव लोग हैं, लाइफ में बहुत सारे रिस्क लेते हैं, करेजियस डिसीजन लेते हैं, एंड हर बार वो सक्सेस नहीं होते हैं। सक्सेसफुल लोगों का सक्सेस होने के पीछे कहानी ये नहीं होती है कि जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा सक्सेस होता है। वो सक्सेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो मल्टीपल टाइम फेल होते हैं, एंड फेल होते हैं करके वो रुकते नहीं है। अच्छा फेल हुआ, वहां से लेसन लिया, अच्छा ये करने से फेल होता है, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, एंड दे कीप ऑन डूइंग। एंड बाय डूइंग सो, नेक्स्ट टाइम जब जो सक्सेस मिलता है वो बहुत बड़ा सक्सेस। एंड लोग सक्सेस को याद रखते हैं, फेल्योर के बारे में कोई बात नहीं करता। बट एक बड़ा सक्सेस के पीछे बहुत सारा अनसक्सेस होता है, ठीक है। सो अनसक्सेस हो जाएंगे करके रुकने का नहीं है, आ, आपको स्टेप लेना है। और अनसक्सेस जब होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, एंड दैट्स व्हाट दिस पीपल डू। एंड जो एक्सपीरियंस होता है, जो लर्निंग होती है, उसको इम्प्लीमेंट करके न वो बड़ा सक्सेस अपने लिए लेके आते हैं, इस सोसाइटी के लिए बड़ा बड़ा सक्सेस लेके आता है। सो दीज आर द सेवन यू नो highly these are the seven habits of highly successful and effective people, friends. The first one, the focus on the things you can control. Second is practice empathic listening, be a good listener. थर्ड, रीथिंक योर लाइफ स्टाइल। आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपके गोल के साथ अलाइन है या नहीं है। डेवलप योर कैरेक्टर। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। वो कभी आप नहीं पाएंगे कि उनके कैरेक्टर पे रेड मार्क लगा है, वो कुछ गलत काम करके इतना बड़ा बने। किसी भी बड़े इंसान को उठा के देखिए, गलती से अगर गलत आदमी कुछ कर भी लिया, तो फिर एकदम बोलते हैं ना, वो फर्श से अर्श से फर्श में आ जाते हैं। जैसे क्या नाम था वो जो भाग गया, कट, कट, विजय माल्या, मोदी। हाँ, विजय माल्या, मोदी, ठीक है। तो ये गलत आदमी थे, गलत करके चल रहे थे। सो एक सर्टेन टाइम तक किस्मत साथ देगा, बट गिरना ही है।
ठीक है, जब आप गलत करके आगे बढ़ेंगे तो आपको गिरना ही है टाइम के साथ। देन सबसे ज्यादा ताज्जुब था सर वो जो जेट वाला था, या नरेश गोयल। he राइट, was going so high और suddenly one day found कि it's totally bankrupt. Yes. करेक्ट, राइट, या नेक्स्ट इज you must have a personal mission statement. That's what all the successful people have. Never give advice unless asked. जब तक आपसे पूछा नहीं जाए आप एडवाइस ना दें। रादर एडवाइस तभी दें जब सामने वाला पूछे। इनफैक्ट पैसा लेके एडवाइस, फ्री में एडवाइस तो बिल्कुल भी ना दें। एंड लास्ट पॉइंट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। सो दीज आर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव पीपल जो हमने स्टीवन आर कोवी का बुक से ये लर्निंग्स लिए हैं। आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला पिछले 1 घंटे में। ठीक है, नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। थैंक यू।